कैसे हो। सबसे पहले तो आपके YouTube चैनल माई साइंस एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरमीडिएट, जिसमें हमने देख लिया था कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। नेक्स्ट अपना इंटरमीडिएट है कार्बिन इंटरमीडिएट, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं फोर्थ इंटरमीडिएट है हमारा कार्बिन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो कार्बिन होती क्या है। यदि मैं यहाँ पर कहूँ आपको X C 2 इलेक्ट्रॉन Y, ये स्पीसीज है, ये एक कार्बिन होती है। कहने का मतलब कार्बिन को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन परमाणु की संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उस स्पीसीज को ही हम कार्बिन कहते हैं। ठीक है, ये एक उदासीन स्पीसीज होती है। जैसे ये हो गया, बात करें तो हम यहाँ पर CH, ये भी एक कार्बिन है, या हम कह सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कार्बिन, तो इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बिन। ठीक है दोस्तों, या इसे साधारण नोमेनक्लेचर करें तो इसे बोल सकते हैं मिथाइलिन। ठीक है, यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखो, इस कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि इस कार्बिन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो ये कार्बिन है, ये एक क्या है, ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है, उदासीन स्पीसीज है। न तो इस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और न ही इस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है। ठीक है, इसके बाद देखें तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बिन का जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीटेड होता है। ठीक है, यदि हम बात करें इसका अष्टक क्या है, इनकम्प्लीटेड है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करती है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करती है, ये बिहेव करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कार्बिन के। हम कह सकते हैं कि कार्बिन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करती है, क्योंकि कार्बिन का अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल देखें हम यहाँ पर CCl2, ये भी एक क्या है, कार्बिन ही है। ठीक है, इसे बोलेंगे हम डाइक्लोरो कार्बिन। ठीक है, यदि हम बात करें तो यहाँ पर CBr2, ये भी क्या है, एक कार्बिन ही है, तो इसे बोलते हैं डाइब्रोमो कार्बिन। कहने का मतलब इसकी 2 वैलेंसी तो क्या होनी चाहिए, किसी भी एटम द्वारा पूर्ण होनी चाहिए, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहने चाहिए, एक साथ रहने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ये भी एक कार्बिन ही है, ये भी एक कार्बिन है। या बात करें हम, इधर आयोडाइड जोड़ दें और इधर कार्बिन और इधर Br, तो ये भी क्या है, एक कार्बिन ही है।
ठीक है। कहने के मतलब इसमें दो तो क्या पाए जाते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि दो क्या पाए जाते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसी स्पीसीज को ही क्या कहा जाता है, कार्बीन कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद हमारा टॉपिक है कि कार्बन कितने टाइप की होती है, ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन दो टाइप की होती है। एक होती है सिंगलेट और सेकंड होती है ट्रिपलेट, ठीक है। यदि हम बात करें कार्बीन के प्रकार की, तो कार्बीन दो प्रकार की होती है, एक सिंगलेट कार्बीन और सेकंड ट्रिपलेट कार्बीन। अब इसे सिंगलेट क्यों कहा गया और उसे ट्रिपलेट क्यों कहा गया, वो देखो। यदि कार्बीन सिंगलेट अवस्था में है तो इसका संकरण होगा sp2, ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार से, यदि कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है, ये है। यहाँ पर देखिए तो इसकी GS, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है, ऐसे की ऐसे ही क्या पाई जाएगी इसकी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये क्या पाया जाएगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये कौन सा हो जाएगा, sp2 संकर्ण, और ये है pz, ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। ये एक क्या पाया जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है। यदि हम बात करें इसके आरेख की, तो यहां पर देखिएगा क्या है, ये एक है, ये कार्बन एटम है, ठीक है। ये बॉन्ड है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। यहां पर देखो ये क्या बना रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके CH बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके CH बॉन्ड बना रहा है, दो तो ये बना रहा है, और ये क्या बना रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। यहां पर इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। ये है हमारी कार्बन, कौन सी, सिंगलेट कार्बन। कहने का मतलब इनका स्पिन है जो क्या होना चाहिए, विपरीत चक्रण का होना चाहिए, तब तो ये क्या कहलाएगा, सिंगलेट कार्बन। यहाँ पर देखिए तो कार्बन की संकर्ण अवस्था sp2 है, ठीक है। तो इसमें इसकी ज्यामिति क्या होगी, ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति होगी त्रिकोणीय, ठीक है। इसके बाद हम देखें कि यहाँ पर देखो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर्ड के रूप में पाए जाते हैं, किसमें, सिंगलेट कार्बीन में। तो ये क्या होगा, ये इसकी नेचर क्या होगी, डाई मैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पर देखें तो हॉर्न्स का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वॉयलेट्स हॉर्न्स रूल, ये हॉर्न्स रूल की पालना नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कक्षक में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि एक एक इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, इस वाले कक्षक में जाना चाहिए, तो ये हॉर्न्स रूल की पालना नहीं करता है। यदि हम बात करें तो ये होती है हॉट मिथाइलिन, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बन की। यदि कार्बन ट्रिपलेट अवस्था में हो तो कार्बन sp संकर्ण अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, यहाँ पर देखें तो इसकी GS में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी एक्साइटेड स्टेट में जाएं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, p कक्षक में चला जाता है। और यहाँ पर क्या बनता है, ये 2 ऑर्बिटल sp संकृत कक्षक, और ये होते हैं असंकृत कक्षक। ठीक है, इसे बोलते हैं py और pz। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो इसकी ज्यामिति की बात करें तो यहाँ पर देखो इसकी ज्यामिति क्या होती है, ये कार्बन हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पर देखो ये CH बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग से, यहाँ पर ये एक CH बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग से। ठीक है, ये बन रहा है। इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो एक ये py और ये pz। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म था अब अलग अलग किस में जा रहा है, py में और pz में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ध्यान रखना सिंगलेट कार्बीन में ये क्या होता है, ये विपरीत क्रम में होता है, जबकि ट्रिपलेट कार्बीन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन समांतर क्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ये क्या है, इसकी ज्यामिति होती है रेखीय। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्रिपलेट कार्बन की स्ट्रक्चर। इसके बाद देखें तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड के रूप में। तो इसकी नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी कि नहीं बताओ, इसकी नेचर होगी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, यदि हम बात करें तो ये हुंड्स के रूल की पालना कर रहा है, क्योंकि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, फॉलो हुंड्स रूल। ठीक है, जबकि ये होती है कोल्ड मिथाइलिन। तो ये कुछ सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन के क्या थे, पॉइंट्स थे, जिसके बारे में हमने एक एक का क्या कर लिया, डिस्कशन कर लिया है। सबसे पहले देखो कि कार्बन कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन। इसे हम कहें तो हम कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं एकक कार्बन, और इसे बोलते हैं त्रियक कार्बन। ठीक है, 2 टाइप की होती है। यदि कार्बन सिंगलेट अवस्था में होती है तो कार्बन का संकर्ण अवस्था होती है sp2। ठीक है, यदि हम देखें तो इसको संकर्ण के द्वारा देख सकते हैं कि इस प्रकार से sp2 पाई जाती है। सिंगलेट अवस्था में pz ऑर्बिटल क्या रहता है, वैकेंट रहता है। सिंगलेट अवस्था में देखें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में पाए जाते हैं, पेयर्ड के रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिंगलेट कार्बन की जो नेचर होती है वो क्या होती है, डाई मैग्नेटिक होती है। ये हुंड्स रूल की पालना नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाएं। ये कौन कहता है, हुंड्स कहता है। लेकिन यहाँ पर हुंड्स रूल की फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसे हॉट मिथाइलिन कहा जाता है। जबकि बात करें इस ट्रिपलेट की तो इसमें जो कार्बन होता है वो sp संकरित अवस्था वाला होता है। ठीक है, इसके बाद संकर्ण के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, अलग अलग कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसकी नेचर होती है पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हुंड्स का रूल क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं फॉलो हुंड्स रूल। यदि हम ट्रिपलेट कार्बन की ज्यामिति के बारे में बात करें तो क्या होती है, रेखीय होती है, और इसकी क्या होती है, त्रिकोणीय होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं हम
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ठीक है। इसके बाद है हमारा पॉइंट, यदि हम कार्बिन की ही बात करें तो यहां पर क्या हो जाता है, सिंगलेट, और ये हो जाती है ट्रिपलेट। ठीक है, ये भी देख लेते हैं इसे सिंगलेट क्यों कहा गया और ट्रिपलेट क्यों कहा गया। ठीक है, सिंगलेट में बात करें तो क्या होता है, sp2 संकरण होता है और डायामैग्नेटिक होती है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये हुंड्स रूल क्या करती है, वॉयलेट होती है, जबकि इसकी बात करें तो ये क्या होती है, sp संकरित अवस्था होती है और पैरामैग्नेटिक होती है। ठीक है, यहां पर बात करें तो ये फॉलो क्या करती है, हुंड्स रूल। यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखें तो इसे सिंगलेट कार्बिन क्यों कहा गया। यहां पर देखें तो हम स्पिन स्टेट देखते हैं। स्पिन स्टेट की बात करें तो यहां पर स्पिन स्टेट होता है 2s+1। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, s का मान निकालेंगे। तो यहां पर देखो सिंगलेट की बात करें तो सिंगलेट को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, CS2 ये बॉक्स और ये बॉक्स, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सिंगलेट में एक कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यदि हम बात करें इसकी तो इसको किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, CS2 ये बॉक्स और ये बॉक्स, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत पाए जाते हैं। तो यहां पर s का मान क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 और इसके लिए -1/2, तो s का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए तो यहां पर s का मान 0 रखो, 2 s का मान 0 + 1, तो यहां पर क्या आएगा बताओ, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है, ये क्या है, सिंगलेट। ठीक है, यदि हम बात करें ट्रिपलेट की तो यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, समांतर क्रम में है। तो यहां पर स्पिन स्टेट निकालो, स्पिन स्टेट 2s+1, s का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1/2, और ये भी क्या है, समांतर में है, 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा s का मान। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे 2, s का मान 1 + 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या, 2, और ये हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट। ठीक है, कहने का मतलब स्पिन स्टेट का मान स्पिन 1 होने के कारण ही इस कार्बिन को क्या कहा जाता है, सिंगलेट कार्बिन, और स्पिन स्टेट का मान 3 होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया, बिल्कुल। इसके बाद देखते हैं हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर सिंगलेट इज लेस देन ट्रिपलेट। कहने का मतलब ट्रिपलेट कार्बिन अधिक स्थायी होती है सिंगलेट कार्बिन की तुलना में। क्यों, यहाँ पर देखिएगा ये रीजन है। यदि मैं बात करूं किसकी, इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 103 डिग्री बंद कोण का मान होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर बात करें ट्रिपलेट में तो यहाँ पर होता है ये देखो,
यहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या पाया जाता है, 180 पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो रिपल्शन अधिक होता है, रिपल्शन अधिक होने के कारण बंद कोण का मान क्या क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि यहाँ पर देखें तो रिपल्शन क्या है, कम है, रिपल्शन कम है, जिसके कारण स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिंगलेट कार्बिन की तुलना में ट्रिपलेट कार्बिन क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करें कार्बिन की स्टेबिलिटी के बारे में ही, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, यदि इधर देखो ये कार्बिन हो CS2 ये वाली, तो यहाँ पर ये क्या होगी, ये सिंगलेट लेस स्टेबल होगी और ये क्या होगी, ट्रिपलेट अधिक स्थायी होगी। ये तो कब होगी, जब CS2 क्या होगी, कार्बिन होगी। ठीक है, यदि हम बात करें CCl2 की और यहां पर भी बात करें CCl2 की, ये ट्रिपलेट में और ये किस में पाया जाएगा, सिंगलेट में। ठीक है, तो यहां पर जो सिंगलेट होगा, यहां पर सिंगलेट क्या होगी, अधिक स्थायी होगी ट्रिपलेट की तुलना में। ठीक है, यदि हम बात करें सिंगलेट की, तो ये अधिक स्थायी होगी ट्रिपलेट की तुलना में। ठीक है, तक समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो हमारी ये डाइक्लोरोकार्बिन, डाइब्रोमोकार्बिन, ये तो होती है सिंगलेट अवस्था में अधिक स्थायी, जबकि ये होती है ट्रिपलेट अवस्था में अधिक स्थायी। ये क्यों होता है, इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखो ये Cl और यहाँ पर क्या, ये वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाएगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल। ये सिंगलेट अवस्था में क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोरीन के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाएंगे। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ही ये क्या होती है, इस वैकेंट ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच क्या होती है, बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग के कारण ही ये क्या होती है, अधिक स्थायी होती है, मोर स्टेबल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या हो जाती है, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इसी प्रकार से किस में हो जाता है, ब्रोमीन में भी हो जाता है। तो ब्रोमीन में भी क्या होती है, सिंगलेट ही अधिक स्थायी होती है। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पर CF2 डाइफ्लोरोकार्बिन की, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन की और डाइब्रोमोकार्बिन की, तो सबसे ज़्यादा इसमें मोर स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पर देखिएगा, बता सकते हैं आप लोग। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये होगा, उसके बाद ये होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, 2p ओवरलैपिंग बैक बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ये क्या होगी, 2p
3p और ये क्या होगी 2p और 4p। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग होगी 2p के मध्य तो वो अधिक, बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये सबसे क्या हो जाएगा मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। कार्बिन को हम एक से अधिक मेथड के द्वारा बना सकते हैं। हम कौन कौन से मेथड के द्वारा हम कार्बिन का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहला है, यहाँ पर देखिएगा, पहला है हमारा डाईएज़ो मैथेन से, डाईएज़ो मैथेन से। कैसे, यदि हम देखते हैं कि ये क्या है, डाईएज़ोमेथेन है, इसको हम हीट करते हैं, प्रकाशीय तापीय अपघटन करते हैं इसका, तो यहाँ पर प्राप्त होती है हमें कार्बिन और यहाँ पर N2 गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। इसे ही बोलते हैं हम कार्बिन। और कार्बिन में भी कौन सी है ये, मिथाइल कार्बिन। ठीक है, इस कार्बिन का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, इधर देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर लोन पेयर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, ये लोन पेयर क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 और ये N2 गैस बार। ठीक है, इसके इस प्रकार से कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड देखें तो हम कीटीन के द्वारा, कीटीन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। कीटीन क्या होती है, इधर देखो CH2 डबल बॉन्ड CO, इसे बोलते हैं कीटीन। ठीक है, इसको जब हीट करते हैं तो भी हमें कार्बिन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी किस प्रकार से कार्बिन का फॉर्मेशन होता है, इधर देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, जैसे ये लोन पेयर बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये न्यूट्रल करेगा और ये बॉन्ड इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें मिथाइलिन कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम डाईएज़ोमेथेन के तापीय अपघटन द्वारा भी क्या कर सकते हैं, कार्बिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं और कीटीन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना थर्ड मेथड है क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्षार के साथ। जब हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से, यहां पर देखिएगा,
हमारे पास ये है क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, H+ लेकर जाएगा, तो ये वाला CH बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा Cl ये वाला कंपाउंड नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर बाहर क्या निकलेगा, H2, ठीक है। इसके बाद ये जो बेस का क्या है, ये K पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, Cl- को लेकर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, ये Cl- क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, Cl, ठीक है। इसे बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। यहाँ पर क्या निकलेगा, Cl- बाहर निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाते हैं तो भी हमें डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ये जो कार्बिन है ये अनेक अभिक्रियाओं में इंटरमीडिएट के रूप में हमें प्राप्त होती है। वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं हम आपको बता सकते हैं। यदि देखें तो कार्बिन की रिएक्शंस, ठीक है। यदि देखें तो पहला है राइमर-टिमोन रिएक्शन। राइमर-टिमोन अभिक्रिया में भी डाइक्लोरोकार्बिन क्या बनता है, मध्यवर्ती के रूप में या इंटरमीडिएट के रूप में यूज होता है। सेकंड देखें तो हम कार्बाइल एमीन टेस्ट। जो कार्बाइल एमीन टेस्ट है इसमें भी इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें भी डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया। आप कह सकते हैं कि राइमर-टिमोन अभिक्रिया में कार्बिन इंटरमीडिएट का यूज होता है। कार्बाइल एमीन परीक्षण में भी किसका यूज किया जाता है, डाइक्लोरोकार्बिन का परीक्षण किया जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ रिएक्शन जिसमें डाइक्लोरोकार्बिन का किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखिएगा, यदि हम बात करें कार्बाइल एमीन टेस्ट की, तो ये क्या होता है, जब हम प्राथमिक एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ करवाते हैं तो हमें यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बाइल एमीन परीक्षण। क्या होता है, जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ बेस की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड उत्पाद प्राप्त होता है। ये एक बहुत ही गंधनीय पदार्थ होता है। इसे रिएक्शन में तुरंत बनाया जाता है। जब भी रिएक्शन की जाती है तो तुरंत इसे क्या किया जाता है, प्रिपेयर्ड किया जाता है। इसे बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में ये जो कार्बिन है ये इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। किस प्रकार से बनता है, यहाँ पर देखें, यदि हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, बेस के साथ करवाएं, तो यहाँ पर बेस H+ लेकर जाएगा और यहाँ पर प्राप्त होगा हमें ट्राइक्लोरोकार्बन। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, Cl- बाहर निकलेगा और ये बन जाएगी डाइक्लोरोकार्बिन।
ठीक है, ये Cl माइनस। ठीक है, यहाँ पर देखो होता क्या है, ये हमारे पास R NH यहाँ पर लोन पेयर है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम डाइक्लोरोकार्बिन से। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करता है, ये इस पर अटैक करता है, लोन पेयर नाइट्रोजन के इस पर अटैक करता है, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर देखिएगा RNH ये क्या है Cl। ठीक है, ये बन जाता है, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पर इधर देखो जैसे यहाँ पर क्या आएगा, ये Cl यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा, ये Cl माइनस के रूप में निकलेगा, HCl कंपाउंड बाहर निकलेगा, यहाँ पर भी ये CH बॉन्ड टूटेगा, ये Cl माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, यहाँ पर क्या होता है 2HCl बाहर निकलता है, और यहाँ पर बनता क्या है RN ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव नेगेटिव, यही हमें प्राप्त होता है, इसे ही हम बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये थी कार्बिल एमीन परीक्षण की क्रियाविधि। यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या बन रहा है हमारा, ये इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट इस प्राइमरी एमीन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्शन को क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कार्बिन इंटरमीडिएट है वो रिएक्शन में काम आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम कार्बिन की नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करें तो कार्बिन एल्कीनों में योगात्मक अभिक्रिया देता है। ठीक है, किस प्रकार से, यहाँ पर देखिएगा जैसे यहाँ पर कोई एल्कीन है अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम कार्बिन के साथ, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CH2 साइक्लिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो कार्बिन है ये एल्किनों के साथ योगात्मक अभिक्रिया प्रोसीड करती है। ये होता कैसे है, इधर देखिएगा, यदि हम इसकी बात करें, ये हमारी क्या है, कार्बिन है। ठीक है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या करेगा, इधर माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ से लिंक हो जाएगा, और ये क्या बनाएगा CH2 ये इससे लिंक हो गया CH2, यहाँ पर ये नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होती है, स्लो स्टेप होती है, इसे ही बोलते हैं RDS स्टेप। ये बन गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव से अटैक करता है, यहाँ पर बना लेता है CH2 ये साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एल्किनों में भी कार्बिन योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक और बता दें हम आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ये कार्बिन है, यहाँ पर ये जो कार्बिन है ये हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। ठीक है, कहने का मतलब इसको क्या किया जाता है, शॉर्ट लिव्ड तैयार किया जाता है। कहने का मतलब इसे जब भी हम अभिक्रिया में काम में लेते हैं तो उसी टाइम बनाया जाता है, तुरंत बनाया जाता है इसे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या था, कार्बिन इंटरमीडिएट। यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो
इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को लोगों को धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। नेक्स्ट इंटरमीडिएट देखेंगे हम, नाइट्रीन इंटरमीडिएट। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम आपको कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल करा सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस